नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं फंडामेंटल का पूरा सिलेबस आपको एज इट इज़ कॉलेज के साथ साथ अपन वो क्वेश्चन भी करके चलेंगे जो कंपटीशन बेसिस से आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर अपने लोगों के लिए क्लियर होनी चाहिए। तो देखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल दूँ या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल दूँ या मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कंटेंट बोल दूं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या फिर मैं कह सकता हूं कि जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपके सामने आते हैं। और वो यूनिट जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उस यूनिट का नाम है दोस्तों वाइटल साइन। क्या होता है वाइटल साइन, पूरा अपन डिस्कशन करके चलेंगे। किस प्रकार से वाइटल साइन में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई है। तो देखिए वाइटल साइन क्या होते हैं। वाइटल साइन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंपटीशन बेसिस पे भी मैं साथ में लेकर चलने की कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकें वो अपन लोग यहाँ पर सॉल्व करके चलें। वाइटल साइन को एक और दूसरा नाम है जिस नाम से जाना जाता है, और वो दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कार्डिनल साइन। क्या है माय डियर फ्रेंड, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है शायद बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि वाइटल साइन ऑल्सो नॉन एज, तो सिंपल भाषा में सीधा आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि ऑल्सो नॉन एज है कार्डिनल साइन। अब यहां पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर होता क्या है एक्चुअली। आपने नाम तो बताया लेकिन मीनिंग क्या होता है। तो आपको क्या बताना है कि वाइटल साइन वो चीज है, कौन सी चीज है। तो देखिएगा वो कौन सी चीज है कि ये आपकी बॉडी की क्या बताते हैं, एक्टिविटी को बताते हैं। किसकी एक्टिविटी को बताते हैं भैया, बॉडी की एक्टिविटी को बताते हैं। बॉडी में किन किन चीजों की, तो आप यहां पर मोटी मोटी दो चीजें याद रखकर चलिए। सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि आपकी फिजिकल, किस एक्टिविटी को बता रहे हैं, फिजिकल। और दूसरी बात किसकी कर रहा हूं, फिजियोलॉजिकल। अरे दूसरी बात किसकी कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बताते हैं। अब देखिएगा, अगर किसी पर्सन के फिजिकल एबनॉर्मलिटी है, फिजिकली क्या हुआ है, डिस्टरबेंस हुआ है, फिजिकली क्या देखी जा रही है, उसमें एबनॉर्मलिटी देखी जा रही है, तो आप सभी जानते हैं कि वाइटल साइन के अंदर वो चीजें इंक्लूड करी जाती है जो क्या होती है, टीपीआर और बीपी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, टीपीआर और बीपी। जब किसी पर्सन की फिजिकल एबनॉर्मलिटी है, फिजिकल एबनॉर्मलिटी में दो चीजें हो सकती है दोस्तों, और वो दो क्या क्या हो सकती है। एक तो देखिएगा, या तो पर्सन क्या हो सकता है, या तो पर्सन हाइपर एक्टिव हो सकता है, या तो उसकी बॉडी क्या हो गई है, ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दी है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, या फिर दूसरी टर्म आपके सामने क्या आएगी कि उसकी बॉडी क्या हो गई है, हाइपो एक्टिव हो गई है। अगर हाइपर एक्टिव है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि हाइपर एक्टिव का मीनिंग सर सिंपल सी भाषा में कहो तो क्या कहोगे कि हमारे जो मसल्स की एक्टिविटी है वो क्या हो चुकी है माय डियर फ्रेंड, इंक्रीज हो चुकी है। और जब मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी जो होती है उसकी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी आप लोगों को कब मिलती है, एनर्जी आप लोगों को कब मिलती है, जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है, एटीपी का। एटीपी क्या होता है, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट होता है। समझ में आ रही बात। और जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगी दोस्तों, एनर्जी मिलेगी। और कितने मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी के, तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 मॉलिक्यूल होते हैं, जब जाकर क्या मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है। 4 एटीपी के अणु होंगे जो ब्रेकडाउन होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी सेल को एनर्जी मिलेगी। और सेल की वो एनर्जी क्या करवाएगी, मसल्स की एक्टिविटी करवाएगी। और मसल्स की एक्टिविटी, अगर ये एटीपी के अणु ज्यादा टूट रहे हैं, अगर मसल्स एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो वो पर्सन क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। अगर यही चीज सेम प्रोसेस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या देखोगे, हाइपर एक्टिव। अब हाइपर एक्टिव है, मसल्स ज्यादा एक्टिव है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज, पल्स रेट इंक्रीज, रेस्पिरेशन इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। और अगर हाइपर एक्टिव है तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात।
कि वाइटल साइन क्या है, कि वाइटल साइन सर वो बेसिक कंपोनेंट हैं अपनी लाइफ के, जो अपनी बॉडी के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बताते हैं, उन्हें अपन वाइटल साइन के नाम से जानते हैं या कार्डिनल साइन के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब आगे देखिएगा कि सर ये वाइटल साइन होते कितने हैं, तो आपसे मैं बता दूं कि बेसिक अगर वाइटल साइन की बात करी जाए, बेसिक अगर वाइटल साइन की बात करी जाएगी तो आज तक भी और अब तक की किताबों में भी सिर्फ क्या लिखे हुए हैं, 4 वाइटल साइन लिखे हुए हैं। और पहला वाइटल साइन कौन सा है दोस्तों, टेम्परेचर है। दूसरा कौन सा है, पल्स है। तीसरा कौन सा है, रेस्पिरेशन है। चौथा कौन सा है माय डियर फ्रेंड, ब्लड प्रेशर है। ये 4 तो दुनिया ही जानती है, लेकिन आप उस दुनिया से अलग कैसे होंगे, तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि सर जी एक और वाइटल साइन ऐड हो गया है आज की इस दुनिया में, और वो क्या ऐड हो गया है, 5th वाइटल साइन किसको बोलते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए, पेन को बोलता है। और फिर एक और चीज पूछी जा रही है आपसे आजकल एग्जाम में कि 6 वाइटल साइन किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो किसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, SpO2। SpO2 क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। अब मैं आप लोगों को यहां पर सिंपल नॉर्मल वैल्यू बता देता हूं, फिर अपन लोग पढ़कर चलेंगे एक एक चीज को। अब देखिएगा टेम्परेचर होता क्या है वो अपन बताऊंगा मैं जब अपन आगे चलेंगे थोड़ा सा कि टेम्परेचर क्या है, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है। तो टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर ये है किसी की बॉडी का टेम्परेचर तो इट इज ए नॉर्मल वैल्यू। लेकिन फिर दिमाग में बात आती है कि गुरुजी 98.6 तो जो है वो किसी भी नॉर्मल पर्सन का है, लेकिन रूट कौन सा है, आप किस रूट का टेम्परेचर ये एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों 3 साइट तो मेन है, लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगा इसकी भी, जो शायद ही लोगों ने पढ़ी होगी। 3 कौन कौन सी होती है, पहली साइट कौन सी होगी दोस्तों, ओरल होगी। दूसरी साइट कौन सी होगी माय डियर फ्रेंड, एक्सिला होगी। तीसरी साइट कौन सी होगी, रेक्टम होगी। ये 3 अभी देखिएगा, और आगे जब साइट के बारे में डिस्कशन करूं तब 5 बताऊंगा। देखो पहली, जब ओरल से टेम्परेचर लिया जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। जब एक्सिला से लिया जाता है तो किसकी प्रेजेंस की वजह से यहां पर टेम्परेचर कम देखा जाएगा, और वो टेम्परेचर कितना देखा जाएगा, 97.6। अब पूछोगे सर किसकी प्रेजेंस की वजह से, तो आप जानते हैं कि एक्सिला है तो यहां पर क्या पाया जाता है माय डियर फ्रेंड, मॉइस्चराइजेशन पाया जाता है। किसकी वजह से पाया जाता है, यहां पे क्या देखी जाती है, मोस्ट ऑफ स्वेटिंग देखी जाती है। जो सरफेस है बॉडी की वो क्या देखी जा रही है, थोड़ी नमी है, और जहां नमी है वहां पे बॉडी का टेम्परेचर कम देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब रेक्टम की बात करते हैं तो रेक्टम में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो नर्व सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है, वो आपकी होल बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां पे, रेक्टम पे। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट, अब देखो मैं क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन उससे पहले वैल्यू देख लो, और वैल्यू कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, उससे पहले वैल्यू कितनी होगी, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। चलो यहीं पे बात कर लेता हूं। नंबर 4, जहां से क्या पूछा जाता है कि साइट बताइए टेम्परेचर की, तो साइट बतानी है नंबर 4 कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड, क्या होती है, ईयर, या फिर आपको सिंपल भाषा में लिख कर दूं मैं तो क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है दोस्तों, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जहां से क्या लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है। और आज की दुनिया में तो कोरोना चल रहा है दोस्तों, तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि 5वीं जो साइट है वो कौन सी बना दी गई है, फोरहेड बना दिया गया है। अरे क्या बना दिया गया है, फोरहेड बना दिया है। आपने देखा होगा जब भी फोरहेड से टेम्परेचर लेते हैं, किससे टेम्परेचर लेते हैं माय डियर फ्रेंड, फोरहेड से टेम्परेचर लेते हैं, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आजकल गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, बिल्कुल भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। अगर अब आपसे मैं इन 4-5 में से क्वेश्चन बना के बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके बाद में बचे हुए इन सब की नॉर्मल वैल्यू बताता हूं, देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे।
वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो कंपटीशन में आपसे बार बार जिक्र किया जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। अब आपसे यहां पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए मोस्ट कॉमन साइट असेसिंग, मोस्ट कॉमन साइट असिस या असेसिंग द टेम्परेचर, किसके अंदर बात कर रहा हूं, टेम्परेचर इन ए अडल्ट पर्सन। मोस्ट कॉमन साइट असिस द टेम्परेचर इन अडल्ट पर्सन, तो आपके दिमाग में साइट कौन सी आएगी दोस्तों, ओरल आएगी। लेकिन इन अडल्ट की जगह, इस अडल्ट की जगह आपको क्या दे दिया जाए, इस अडल्ट की जगह आपको दे दी जाए कि चिल्ड्रन में बताओ मोस्ट कॉमन साइट कौन सी बताओगे दोस्तों। तो यहां पे आपको एक्जिला प्रेफर करी जाती है। कौन सी साइट बताते हैं दोस्तों, एक्जिला बताते हैं। अरे यस और नो, यस माय डियर फ्रेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी है तो बताएं साइट, तो यहां पर आप जो साइट बताएंगे वो कौन सी साइट होती है दोस्तों, रेक्टल होता है। ये मोस्ट कॉमन की बात कर रहा हूं, अब देखना फिर घुमाएगा एग्जामिनर, मोस्ट कॉमन बता रहा है, लेकिन अभी देखना मोस्ट कॉमन वर्ड की जगह क्या बता देगा, यहां पर क्या बताएगा, मोस्ट कॉमन की जगह बताएगा कि भाई साहब मोस्ट रिलायबल बताओ। क्या बताओ, मोस्ट रिलायबल बताओ या मोस्ट एक्यूरेट बताओ। और मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सी होती है टेम्परेचर असिस करने की, मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सी होती है दोस्तों, रेक्टल होती है। चाहे अडल्ट हो, चाहे चिल्ड्रन हो और चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, बिकॉज ऑफ यहां पर सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व सप्लाई होती है। अरे यस और नो होती है कि नहीं होती, और जब ये होंगी तो बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर बताएगी। यस, ठीक है, मोस्ट कॉमन हो गया, मोस्ट रिलायबल हो गया। अब देखो, अब क्या पूछेगा कि लीस्ट कॉमन बता दो। लीस्ट कॉमन का मतलब है सबसे कम जो साइट यूज में ली जाती है, सबसे कम वो साइट जो क्या है टेम्परेचर असिस करने में काम में नहीं ली जाती है, या सबसे कम वो साइट जो असिस करोगे टेम्परेचर। मान ले अडल्ट पर्सन की बात कर रहा है आपसे, और अडल्ट पर्सन में आप सभी जानते हैं कि मोस्ट साइट तो आप कौन सी काम में लेते हैं, एक्जिला लेते हैं, लेकिन ये लीस्ट कॉमन पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन पूछ रहा है। कौन सी बताओगे, रेक्टल बताओगे। अरे बताओगे कि नहीं बताओगे, हमेशा रेक्टल से टेम्परेचर नहीं लेते ना। यस, अब आपसे पूछता है, ये बात हो गई। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन फिर घुमाएगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अर्लीस्ट मेथड ऑफ टेम्परेचर असिसिंग या टेम्परेचर असिस्ट, वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा सबसे जल्दी क्या लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है। तो मैंने एक मेथड बताया था, ईयर या कौन सा बताया है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वो साइट है जहां से सबसे जल्दी टेम्परेचर असिस्ट किया जा सकता है। और कितनी देर में, तो मैं आपको बता दूं कि 0.6 सेकंड के अंदर क्या ले लिया जाता है, टेम्परेचर असिस्ट कर लिया जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल उन साइट की बात कर रहा हूं जहां से आप क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन अब आपके ये तो दिमाग में आ गया कि सेट टेम्परेचर तो ले लिया हमने, लेकिन आपने हमको तो ये बताया ही नहीं अभी तक कि टेम्परेचर होता क्या है। तो वो भी दोस्तों बताऊंगा, आप लोग यहीं पे ध्यान रखिएगा कि होता क्या है टेम्परेचर। देखो क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को अगर हिंदी भाषा की बात करोगे तो किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तापमान के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर क्या होता है, किन्हीं दो चीजों के बीच में बैलेंस रहता है। अगर ये नीचे गिरा तो कम हो गया,
ये ऊपर है तो बैलेंस नहीं है। अगर ये दोनों बराबर चल रही है, किसी हाईवे पर कोई गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, लेकिन दूसरे वाले के पास में भाई साहब मर्सिडीज थी और वो 160 से भगा ले गया, तो पीछे छोड़ गया। दोनों के बीच में क्या नहीं हुआ दोस्तों? बैलेंस नहीं हुआ। मैं एग्जाम्पल गाड़ी का इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को गाड़ी भगाने का शौक बहुत है, लेकिन मेंटेनेंस उसको बैलेंस करने का शौक नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होती है। अब देखो क्या होता है इसमें कि आप किसी दो चीजों की बात करेंगे और टेम्परेचर में दो चीजें, वो कौन सी होगी? तो वो होगी, क्या होगी दोस्तों? पहली कंडीशन होगी थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस, और दूसरी कंडीशन क्या होगी माय डियर फ्रेंड? थर्मोलाइसिस। और जब जब इस दुनिया में इस वर्ड की बात हुई है, किस वर्ड की बात हुई है दोस्तों? जेनेसिस की बात हुई है। तो जेनेसिस क्या होता है और दूसरा वर्ड कौन सा है आपके सामने? लाइसिस क्या होता है? जब जब जेनेसिस की बात हुई है तो किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन की बात करते हैं। या दूसरा वर्ड किसकी बोलूंगा? फॉर्मेशन की बात करूंगा। यस और नो? यस। और जब जब लाइसिस की बात हुई है तो क्या बोलता हूं मैं? ब्रेक डाउन बोलता हूं। अरे क्या बोलता हूं? ब्रेक डाउन बोलता हूं। टूटना बोलते हैं, बिखरना बोलते हैं लाइसिस का मीनिंग। यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड। अब देखिएगा, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन किनका हो रहा है? थर्मो। किसका हो रहा है भाई साहब? थर्मो। थर्मो मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड? टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का प्रोडक्शन और दूसरा थर्मो, टेम्परेचर का ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? टेम्परेचर का ही। अब अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, तो बना दोगे क्या भैया? अरे बना दोगे क्या? देखो कैसे बनाएंगे। रटना दुनिया में किसी चीज को नहीं है, रटने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। बनाना क्या है? सिंपल भाषा में लिखना है कि बैलेंस बिटवीन किस किस के बीच में बताया है मैंने भी, अभी मैंने बोला है कि थर्मोजेनेसिस और बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, दैट इज नोन एज, क्या बोलूंगा माय डियर फ्रेंड? टेम्परेचर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? टेम्परेचर। समझ में आई बात? थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस क्या क्या है। अब देखो, कुछ वो फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस करवाते हैं और कुछ वो फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी में थर्मोलाइसिस करवाते हैं। पहले अपन बात करके चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मैं आपको बताऊंगा थर्मोजेनेसिस के बारे में कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो थर्मोजेनेसिस करवाने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो क्या? हीट का प्रोडक्शन करवाने का काम करते हैं। सबसे पहला देखिएगा आपके सामने, मैं आपके लेकर आ रहा हूं। सबसे पहला क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपने खाना खाया और खाना स्टमक में चला गया, और आप ये भी जानते हैं कि आपका जो खाना है वो स्टमक में कितनी देर रहता है? 2 आवर के लिए रहता है, क्योंकि वहां पर सारे गैस्ट्रिक जूस आकर मिलेंगे। उसके बाद में उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होती है दोस्तों? मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जो क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म करेगी। और जब भी किसी भी फूड के पार्टिकल को तोड़ा जाता है तो वहां से क्या निकलती है? हीट निकलती है, या फिर क्या कह सकते हो? एनर्जी निकलती है। और वही एनर्जी आपकी बॉडी में क्या करेगी? हीट का जनरेशन करेगी। बॉडी में क्या करेगी? हीट का जनरेशन करेगी। तो जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बारे में पूछा जाएगा, खाना खाने के बाद में क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि आपने खाना खाया है और खाने के अंदर आप क्या खा रहे हैं? मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, डाइसैकेराइड हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। और जब उनका ब्रेकडाउन होगा, आप जानते हैं कि मोनोसैकेराइड तो वो फॉर्म है जो कि ऑटोमेटिक बिना ब्रेकडाउन के क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड वह सब्सटेंस हैं जिनका और ब्रेकडाउन होना क्या होता है? जरूरी होता है, जब जाकर बॉडी क्या करती है? उनको अब्जॉर्प्शन करती है। तो सबसे पहला क्या है? हीट जनरेशन करने का काम कौन करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नंबर 2 देख लो,
और नंबर 2 की अगर बात करोगे तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने बताया था कि क्या कर रही है, मसल्स एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, मसल्स एक्टिविटी। और मसल्स की एक्टिविटी कब होती है, जब आप क्या करते हैं, कई बहुत सारे दोस्त होंगे मेरे जिनको जिम का शौक होगा, जिनको किसका शौक होगा, जिम का शौक होगा। और जब आप जिम करने जाते हैं तो मसल्स क्या होती है, एक्टिव होती है। और मसल्स एक्टिव कब होगी, जब आपको एनर्जी मिलेगी, जब आपका एटीपी टूटेगा। एटीपी टूटेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर थर्मोजेनेसिस होगा। अरे यस और नो, यस माय डियर फ्रेंड। देखिएगा इसके बाद में नंबर 3, वो कौन कौन से फैक्टर है जो जेनेसिस करवा सकते हैं, तो नंबर 3 क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, एनवायरमेंट फैक्टर हो सकता है। अब एनवायरमेंट में आप कहेंगे कि सर दोनों कंडीशन में ही हो सकता है भैया, दोनों कंडीशन में। अगर आप किसी हॉट इन्वायरमेंट से आए हैं तो आपकी बॉडी गर्म है, और अगर आप किसी कूल इन्वायरमेंट से आए हैं तो आपकी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो क्या है, कूल है। यस और नो, यस। अब इसके बाद में देखिएगा नंबर 4 और क्या भी हो सकते हैं, तो नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, वो इमोशनल फैक्टर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। कौन कौन से इमोशनल फैक्टर हो सकते हैं, जब आपको क्या आ रहा है दोस्तों, एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जब आप क्या हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हैं, जब आप खुशी के मारे ऐसे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं तो नर्सिंग प्रोफेसर बन गया भाई, अब तो जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। गुस्सा आ रहा है, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, अरे भाई आ जाएगा, इंतजार कर, आएगा एक दिन जरूर। क्या है, एंगर हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है, किसी प्रकार की क्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, किसी बात के लिए आप क्या कर रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करना, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, मुझे इससे दूर रहना है, लेकिन वो आता है पकड़ लेता है। फिर तो आप क्या हो रहे हैं, एंजियस हो रहे हैं। आप मान लो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और डॉक्टर अब आता है, नर्स आती है, बार बार सुई चुभा के चल जाती है, सुई चुभा, आप क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी का क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। एक और कंडीशन है दोस्तों, और वो क्या है माय डियर फ्रेंड, हार्मोनल चेंजेस जब आपकी बॉडी में होते हैं, उस कंडीशन में आप में क्या देखा जाता है, बॉडी में थर्मोजेनेसिस देखा जाता है। समझ में आई बात, ये 4-5 वो फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी में क्या दिखाते हैं, थर्मोजेनेसिस दिखाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी, उन फैक्टर्स की बात करूंगा जो क्या बताते हैं, थर्मोलाइसिस बताते हैं। क्या बताते हैं माय डियर फ्रेंड, थर्मोलाइसिस बताते हैं। देखिएगा नंबर 2 अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्मोलाइसिस की बात करेंगे। थर्मोलाइसिस क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉडी में क्या कराते हैं, लाइसिस कराते हैं। और लाइसिस किन किन कंडीशन में, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जब आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपकी बॉडी में ना तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हार्ड एंड फास्ट, ना आपकी कोई मसल्स काम कर रही, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम मिलेगा, कभी भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, इंक्रीज नहीं मिलेगा। यस और नो, अगर आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, स्लीप, सो रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, कम होगा, लाइसिस देखा जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, उस वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर क्या देखा जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम देखा जाता है, जब आप क्या हैं, फास्टिंग में हैं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आपने भूख है और आप दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फास्ट है, व्रत किया हुआ है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी टोटली क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। अब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो कोई एटीपी का ब्रेकडाउन नहीं होना, और जब एटीपी का ब्रेकडाउन नहीं होना तो एनर्जी नहीं आनी, एनर्जी, एटीपी का ब्रेकडाउन मतलब हीट का प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन नहीं होना, तो क्या देखा जाएगा, थर्मोलाइसिस देखा जाएगा। अब देखिएगा एक और टेक्निक होती है, मैं आपको बता दूं क्या टेक्निक है वो, देखिएगा नंबर 3, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा भी हीट का क्या होता है, लॉस होता है, और वो आप लोग यहां देखकर चलिएगा। मैं 4 वर्ड आप लोगों को बताऊंगा, आप याद रखेंगे हमेशा के लिए उनको। पहला वर्ड क्या होता है दोस्तों, पहला वर्ड होता है कंडक्शन। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कंडक्शन। नंबर 2 वर्ड क्या होता है, और नंबर 2 वर्ड मैं आपको बता दूं कि वो होता है कन्वेक्शन। नंबर 3 वर्ड क्या होता है माय डियर फ्रेंड, नंबर 3 वर्ड जो होता है वो होता है रेडिएशन। और नंबर 4 जो वर्ड होता है वो होता है माय डियर फ्रेंड, इवापोरेशन होता है।
अब देखो एक एक देखो, इधर देखो, कंडक्शन की बात करते हैं। और जब जब आपको कंडक्शन मेथड के बारे में जिक्र किया जाए, कंडक्शन मेथड आपने केयर सुनी होगी माय डियर फ्रेंड, KMC केयर, कंगारू मदर केयर। इट इज ए बेस्ट एग्जांपल फॉर कंडक्शन मेथड, इट इज ए बेस्ट एग्जांपल फॉर कंडक्शन मेथड बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है कि जैसे ये दो बॉडी है, ये दो पार्टिकल हैं जो क्या हैं, आपस में बिल्कुल टच हैं और इन दोनों में हीट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अरे सर्दी का टाइम होता है, एक बाल्टी पानी की भरी होती है, लेकिन अगर 2 लीटर पानी भी आप उसमें गर्म डाल देते हैं तो वो ठंडा जो टेम्परेचर है वो क्या कर लेगा, उस बॉडी को, उस गर्म पानी को अपने अपने संभालेगा। तो जो बढ़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, मतलब हीट का क्या हो गया, लॉस हो गया। जब दो बॉडी आपस में टच हो रही है, जब दो पार्टिकल्स आपस में टच हो रहे हैं और इसमें से इसमें या इसमें से इसमें हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या होता है, कंडक्शन मेथड होता है। और कंगारू मदर केयर क्या होती है दोस्तों, जब अपन पीडिया के बारे में पढ़ेंगे तब बता दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कंगारू मदर क्या होती है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक वो पशु है जो क्या करता है, अपने बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करवाने के लिए नहीं, वो दुनिया के बाकी जानवरों से बचाने के लिए अपनी ही बॉडी में क्या कर लेता है, उसको रख लेता है और दुनिया को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर इसका बच्चा भी है। उसे क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर बोलते हैं। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है, चलो वो टेम्परेचर पढ़ेंगे जब बता दूंगा, लेकिन देख ही लो रे यार, फिर ऐसा बोलोगे क्या हो गया। एक कंडीशन होती है दोस्तों, क्या होती है, हाइपोथर्मिया होता है। न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया की बात करी जाए तो हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न बेबी में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानी जाती है। अरे किस नाम से जानी जाती है, साइलेंट किलर डिजीज। और इस हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करवाने के लिए ये केयर दी जाती है, कौन सी, कंगारू मदर केयर। इसमें बॉडी सरफेस जो होती है वो मदर के जो फ्रंट पोर्शन के जो कपड़े होते हैं उनको हटाकर जो बेबी का एक्सटर्नल सरफेस है उसको कांटेक्ट करके उसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है, वो मदर के कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिससे कि मदर की हीट जो निकल रही है वो बेबी में ट्रांसफर हो और इस हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके, जो कि साइलेंट किलर डिजीज है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। समझ में आई बात। ये किसकी बात करा, अभी तक मैंने कंडक्शन की बात करी। अब आगे देखिएगा, कंडक्शन के बाद में दूसरा मेथड आता है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कैसे सिंपल है कि कोई दो चीजें हैं लेकिन बिना आपस में टच हुए, ये टच नहीं हो रही लेकिन हीट का लॉस करवा रही है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। जब पंखा चल रहा है आप उसके टच में नहीं हो लेकिन आपको गर्मी नहीं लगती दोस्तों, नहीं लगती है ना, तो हीट का वो क्या करवा रहा है, आपकी बॉडी में लॉस करवा रहा है। इस मेथड को क्या कहते हैं दोस्तों, कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। नंबर 3 देखिएगा, और नंबर 3 कौन सा है, रेडिएशन मेथड होता है। रेडिएशन मेथड क्या होता है कि वो मशीनरी इक्विपमेंट, और ये मोस्ट कॉमन मैं आपको बता दूं न्यूबॉर्न बेबी में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, सभी में देखा जाता है वैसे तो, लेकिन मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी, जैसे मान लो हाइपोथर्मिया था और उसको क्या कर दिया गया, हीट वार्मर में रख दिया गया, तो ठीक है उसमें रख दिया गया, तो वो क्या करता है, उसके पास में अगर वार्मर में है तो वो हीट जनरेट कर रहा है। लेकिन क्या होता है, आईसीयू, एनआईसीयू, इसके अंदर वो मशीनरी सिस्टम लगा होता है, इनसे रेडिएशन निकलता है और ये रेडिएशन इस बच्चे की बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो ये रेडिएशन मेथड के द्वारा क्या होता है, हीट का लॉस होता है। और इवापोरेशन तो आप सभी जानते हो कि पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, और उस मेथड से अगर हीट का लॉस हो रहा है तो उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, इवापोरेशन बोलते हैं। तो ये बात किसकी कर रहा था, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की बात कर रहा था। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के अंदर से। समझ में आई माय डियर फ्रेंड बात, चलो समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, इसके बाद में अभी टेम्परेचर बहुत पड़ा है माय डियर फ्रेंड, आगे आओ फिर। अब देखो इसके बाद में अब आपसे क्या पूछा जाता है कि सर वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके टेम्परेचर में क्या देखे जा सकता है। आप जब टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसमें हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जहां पे टेम्परेचर में क्या देखे जा सकते हैं, वेरिएशन देखे जा सकते हैं। अब कब कब देखे जा सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहला वो फैक्टर कौन सा है दोस्तों, टाइम ऑफ द डे।
कौन सा है माय डियर फ्रेंड? टाइम ऑफ द डे। और टाइम ऑफ द डे क्या होता है माय डियर फ्रेंड? सुबह उठा, खा पी के बढ़िया सोया था, बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे थी, कोई काम नहीं कर रही थी, सो रहा था, कोई एनर्जी नहीं टूटनी थी, वो रात को ही टूट ली। सुबह उठा, देखा कोई मसल्स एक्टिविटी नहीं करी और फाइंड आउट किया कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर है। सारे दिन खूब ठूसा, बर्गर, डोसा, इडली, चाउमीन, ये वो, ढीकड़ा बाटा सब ठूस लिया। और फिर उसके बाद में शाम में अच्छा भागा भी तो होगा उसको खाने के लिए, भाई घर बैठे बैठे तो मिला नहीं होगा, और मिल भी गया होगा तो खाना तो खाया है, और खाना खाया तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा। मान लो सारे दिन की बातें, और सारे दिन की बातें क्या हो जाएगी? हीट का प्रोडक्शन करवाएगी, और हीट का प्रोडक्शन होगा तो शाम के टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 99 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कि मॉर्निंग में बॉडी का टेम्परेचर आप मोस्टली देखते हैं कि क्या आता है? स्लाइटली वीक आता है, लेकिन इवनिंग के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या देखा जाता है दोस्तों? स्लाइटली इंक्रीज देखा जाता है। यहां पे डिक्रीज और यहां पे इंक्रीज। पहलो बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात टाइम ऑफ द डे, यहां पर मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब एक नई चीज देखोगे कि भाई साहब ये तो मेल में ही होता है, आप कहोगे सर ये तो, हाँ मैं भी कहता हूं मेल में होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप लोगों में नहीं आता। ये सुनो, तो यहां पे देखिएगा क्या होता है कि टाइम ऑफ द मंथ, टाइम ऑफ द मंथ, अरे आप सभी जानते हैं जब क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? शट ऑफ होती है। और आप जानते हैं कि बॉडी से क्या हो रही है? सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, एंडोमेट्रियम का शट ऑफ हो रहा है, कुछ बॉडी से क्या हो रहा है? ब्लड का लॉस हो रहा है। लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूं, जब हार्मोनल क्या होने लगे हैं? इम्बैलेंस होने लगे हैं, जब हार्मोनल चेंजेस देखा जा रहा है तो उसकी बॉडी में स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है। कितने दिन तक मिलता है? 2 दिन तक ऑलमोस्ट। स्टार्टिंग के जो 2 दिन होते हैं उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या देखा जा सकता है? इंक्रीज। तो ये वो फैक्टर हैं जब आपको क्या देखने को मिल सकता है? वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब देखना एनवायरमेंट यहां भी घुसेगा, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, एनवायरमेंट के बिना जीवित नहीं रह सकते। और एनवायरमेंट यहां पे घुसा तो एनवायरमेंट का नाम लेते ही आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और आ गया कि नहीं आया? कि वो बात है कि कूल से आए तो ठंडा और हॉट से आए तो गर्म। यहां क्या देखा जा रहा है? वेरिएशन देखे जा रहे हैं किसके अंदर माय डियर फ्रेंड? टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन। और देखो और देखिएगा, जब और की बात आएगी तो क्या हो सकता है? जिस साइड से आप क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या देखा जा सकता है? आपको वेरिएशन देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड? वेरिएशन देखा जा सकता है। कैसे वेरिएशन हो सकता है? ओरल टेम्परेचर ले रहे हो, रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो, एक्सिला टेम्परेचर ले रहे हो, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर ले रहे हो, फोरहेड टेम्परेचर ले रहे हो। और आप जानते हैं ओरल से 98.6 डिग्री आएगा, किससे? रेक्टल से कितना आएगा? 99। तो ये वेरिएशन देखे जा सकते हैं। यस और नो? ये साइट की वजह से भी आप क्या देख सकते हैं? वेरिएशन देख सकते हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? आपकी बॉडी में टेम्परेचर में क्या दिखाते हैं? वेरिएशन दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड। अब आगे देखिएगा, और आगे जो मैं बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा माय डियर फ्रेंड? फीवर की बात करूंगा। और अपन फीवर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फीवर और फीवर के टाइप और उनके साथ में उसका मैनेजमेंट। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी से आशा करता हूं कि पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।